यही मेन पॉइंट है जो आपकी पूरी प्रेपरेशन को रिफाइन करेगा, है ना, जो आपकी प्रेपरेशन को एकदम तराश देगा हीरे की तरह। बोर्ड्स का टाइम है, इस टाइम पे अपनी तबीयत का स्पेशली ध्यान रखो, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखो, और खाना जो तुम खा रहे हो मेक श्योर आप हेल्दी फूड खाओ, इस टाइम आप बीमार ना पड़ो। अब आलस करने का टाइम नहीं बचा है, बहुत कम टाइम है, अब एनर्जी में आ जाओ, जोश में आ जाओ, अब कम बैक करना होगा। सोचो कल तुम्हारा बोर्ड एग्जाम होता तो इस टाइम तुम लोग क्या कर रहे होते, चाहे एक वीक स्टूडेंट हो, एवरेज हो, या टॉपर स्टूडेंट ही क्यों ना हो। एग्जाम से पिछले दिन हर बच्चा यही करता है, हाई वेटेज टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ता है, लास्ट PYQ सॉल्व करता है, यूट्यूब पे वन शॉट लेक्चर्स को 2x पे देखते हो। तुम लोग बिना एक भी सेकंड वेस्ट करे लगातार पढ़ते रहते हो, रात को लेट तक पढ़ते हो, सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हो। तो ये डेडिकेशन, ये कंसंट्रेशन, ये फोकस एग्जाम से एक दिन पहले ही क्यों होता है, ये डेडिकेशन हर रोज क्यों नहीं रहता। इसका रीजन है डिस्ट्रैक्शन। तुम लोग हर दिन कम बैक प्लान्स तो बनाते हो, डेली के टारगेट सेट करते हो, टाइम टेबल बनाते हो, लेकिन कभी उन पे काम ही नहीं करते, कभी आज तक उनको फॉलो भी किया है, तो रिजल्ट कैसे आएगा। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि जो कंसंट्रेशन, जो फोकस, जो माइंडसेट तुम्हारा एग्जाम से एक दिन पहले होता है, इसी डेडिकेशन, इसी कंसंट्रेशन के साथ तुम हर दिन कैसे पढ़ सकते हो। सो हाय एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर चेल्सी, योर बायोलॉजी एजुकेटर। सो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो अब करना क्या है, देखो सबसे पहले तो अपने ब्रेन को प्रिपेयर करो। अभी करना कैसे है, सबसे पहले तो अपने जो नेगेटिव थॉट्स है ना, इनको निकाल दो और अपने ब्रेन को पॉजिटिव बनाओ, बिकॉज योर ब्रेन इज लिटरली अ मैग्नेट। तुम जो सोचोगे तुम वैसी ही चीजों को अट्रैक्ट करने लग जाओगे। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि अपना कंपैरिजन दूसरों से करना बंद कर दो और खुद से कंपैरिजन करना शुरू करो, तभी तुम अपनी ग्रोथ को ट्रैक कर पाओगे। और सबसे जरूरी बात, जो तुम्हारा रील्स का एडिक्शन है ना, एग्जाम तक थोड़ा सा इससे ब्रेक ले लो, रील्स कहीं नहीं जा रही, एग्जाम के बाद भी तुम्हें यही मिल जाएगी। और लास्ट हमारा पॉइंट यही है कि अपना 100% दो, है ना, ताकि तुम्हें कल को रिग्रेट ना हो कि शायद मैंने मेहनत नहीं की, मेरे एफर्ट्स में ही कमी थी इसलिए रिजल्ट नहीं आया। अपना 100% दो, रिजल्ट भी डेफिनेटली बहुत अच्छा आएगा। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब है कि तुम्हारे ब्रेन में इस चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए कि तुम्हारे कौन से टॉपिक्स वीक हैं और कौन से टॉपिक स्ट्रांग है। और अभी थोड़ा टाइम है, तो जो भी तुम्हारे वीक टॉपिक्स है ना, इन पे फोकस करो और इनको स्ट्रांग बनाओ और अपनी एक्टिविटी थोड़ी बढ़ाओ, थोड़ा एक्टिवली, थोड़ी एनर्जी के साथ काम करो, क्योंकि अब आलस करने का टाइम नहीं बचा है, बहुत कम टाइम है। अब एनर्जी में आ जाओ, जोश में आ जाओ, अब कम बैक करना होगा। और अगला पॉइंट है गोल सेट करो। अब इस गोल सेट करने का मतलब क्या है, देखो कुछ बच्चों के अभी प्री बोर्ड्स नहीं है, तो जिन बच्चों के अभी प्री बोर्ड्स नहीं है तो वो क्या करो, नवंबर का जो टाइम है ना, इसमें जो भी तुम्हारे वीक टॉपिक है या जो भी तुम्हें डिफिकल्ट लगते हैं, हार्ड लगते हैं, इनको कवर कर लो, है ना। और फिर दिसंबर में बच्चों तुम्हें क्या करना है, दिसंबर जैसे ही आएगा ना, इसमें तुम इजी टॉपिक या जो मीडियम टॉपिक है, जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग है, उनको कवर कर लेना। और जिन बच्चों के प्री बोर्ड्स हैं, जो बच्चे अभी प्री बोर्ड्स देंगे, वो क्या करो, वो अभी अपने हाई वेटेज टॉपिक, जो तुम्हारे सिलेबस के हाई वेटेज टॉपिक है ना, उन पे फोकस करो, क्योंकि हाई वेटेज टॉपिक अभी कवर कर लोगे ना तो वो आगे बोर्ड्स में भी हेल्पफुल होंगे और तुम्हारे प्री बोर्ड्स में भी बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। आप परेशान मत हो, कौन से सब्जेक्ट के कौन कौन से हाई वेटेज टॉपिक है ये भी मैं तुम्हें इसी वीडियो में बताऊंगी। चलो अब फिजिक्स है ना, फिजिक्स में हाई वेटेज टॉपिक है आपका ड्यूअल नेचर, एटम, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, EMI, AC। अगर इतना भी फिजिक्स में कर लोगे ना तो ये हाई वेटेज टॉपिक है, तुम्हारा 90% काम तो हो जाएगा। अब केमिस्ट्री में कौन कौन से हाई वेटेज है, सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स, D एंड F ब्लॉक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, बायोमोलिक्यूल है। तो अगर आप केमिस्ट्री, आपको पता है कि 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, तो अभी के लिए हाई वेटेज के लिए आप फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कर लोगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा। प्री बोर्ड्स के बाद आप ऑर्गेनिक कर लेना, ऑर्गेनिक में 4 ही चैप्टर है, तो एक बार प्री बोर्ड्स हो जाए, इतने चैप्टर कवर कर लो, उसके बाद ऑर्गेनिक पे फोकस कर लेना। अब बायोलॉजी पे आ जाते हैं। बायोलॉजी में आप जो जेनेटिक्स है, आपका मॉलिक्यूलर बेसिस है, रिप्रोडक्शन की पूरी यूनिट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, प्लांट वाला है, तो वो पूरा रिप्रोडक्शन यूनिट, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें फर्स्ट और सेकंड जिस प्रोसेसेस एंड एप्लीकेशन दोनों जो पार्ट है बायो के, ये आप इसमें कवर करोगे। और अगला पॉइंट हमारा है सैंपल पेपर प्रैक्टिस करना। यही मेन पॉइंट है
जो आपकी पूरी प्रेपरेशन को रिफाइन करेगा, है ना, जो आपकी प्रेपरेशन को एकदम तराश देगा हीरे की तरह। क्या करना है आपको, मिनिमम 10 से 15 सैंपल पेपर तो करने ही है। इतने कर लिए ना, इसके अलावा कुछ करने की ही जरूरत नहीं, यही तुम्हारा काम हो जाएगा। और एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, जब भी तुम सैंपल पेपर प्रैक्टिस करने बैठो ना, हमेशा टाइमर लगा के सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि लेके रजाई में पड़े हो, देख रहे हो कि हाँ इसका आंसर ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, इसमें ये लिख देंगे, ऐसा नहीं करना है। अपने सराउंडिंग, अपना एनवायरनमेंट ऐसा बना लो जैसे तुम एग्जाम हॉल में हो, ताकि जो तुम्हारा एग्जाम हॉल वाला एग्जाम का जो फियर है वो खत्म हो जाए। तो इसके लिए टाइमर लगा के पेपर को सॉल्व करो 3 घंटे का, और 10 से 15 सैंपल पेपर सॉल्व कर लेना। इसके अलावा तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा काम यही हो जाएगा। देखो अगला पॉइंट है स्लीप साइकिल। यही तुम्हारा सबसे ज्यादा खराब होता है। बोलते हो ना स्लीप साइकिल, मेरी तो स्लीप साइकिल की चैन उतर गई। तो देखो तुम लोग रात भर बैठ के रील स्क्रॉल करते हो, टाइम पास करते रहते हो और नींद ढंग से लेते नहीं हो। अगर तुमने अपनी स्लीप साइकिल को हैम्पर किया ना, तुम्हारी तबियत भी बिगड़ जाएगी। और बोर्ड्स का टाइम है, इस टाइम पे अपनी तबियत का स्पेशली ध्यान रखो। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखो। और खाना जो तुम खा रहे हो, मेक श्योर आप हेल्दी फूड खाओ। इस टाइम आप बीमार ना पड़ो। हर तरीके से अपनी हेल्थ का ध्यान रखो और अपने आप को अवॉइड करो, ताकि आपको कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी बीमारी ना हो। आप हेल्दी रहो ड्यूरिंग द बोर्ड्स, ड्यूरिंग योर बोर्ड्स। तो अब स्लीप साइकिल के लिए क्या करना है, कम से कम भी, वैसे तो हम बोलते हैं कि 8 घंटे की नींद, 8 घंटे की नींद पूरी होनी चाहिए, लेकिन 8 घंटे भी नहीं तो कम से कम भी 6-7 घंटे की नींद तो आप लो। इससे कम आपका स्लीप साइकिल नहीं होना चाहिए। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, सेल्फ स्टडी। अब देखो मैं आपका एक प्लानर बताती हूँ आपको कि करना कैसे है। देखो अगर आप 6 से 7 घंटे, लेट्स से आप 7 घंटे भी सो रहे हो, 7 घंटे भी आप सो लिए, है ना, 6 घंटे लगा लो आपने स्कूल में बिता दिए, ठीक है, और 1-2 घंटे आपकी, 2 घंटे लगा लो आपने कोई भी एक्टिविटीज में लगा दिए, नहाना धोना खाना पीना जो भी। तो अब कितने हो गए, 13, 15, 15 घंटे हो गए। फिर भी आपके पास 9 घंटे और बचे हैं। 9 घंटे में लगा लो 2 घंटे भी आपने कुछ और काम कर दिया, खेलने वेलने चले गए। 7 घंटे, 7 घंटे खेलना वेलना नहीं लगाओ, अब तो तुम ट्यूशन जाते होगे, तुम्हारी ट्यूशन होती होगी, तो ऐसा लगा लो कि 3 घंटे भी तुम्हारा टोटल ट्यूशन का टाइम हो गया, जिसमें तुम्हारी ट्यूशन आने जाने का भी टाइम, तो कितने हो गए, 18 घंटे। फिर भी 18 घंटे होने के बाद भी तुम्हारे पास 6 घंटे बचते हैं। तो जितना तुम्हारे पास टाइम है ना, उसे यूटिलाइज करो और सेल्फ स्टडी करो। यही मेन चीज है जो तुम्हारा रिजल्ट बनाएगी। किसी के पढ़ाने से, किसी के ज्ञान देने से तुम्हारे दिमाग में चीजें नहीं आ जाएंगी। वो तब आएंगी जब तुम खुद मेहनत करोगे, जब तुम खुद बुक लेके बैठोगे और देखोगे और समझोगे कि इसमें है क्या, जब तुम सेल्फ स्टडी करोगे। तो सेल्फ स्टडी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चों, सेल्फ स्टडी करना, और इस पार्ट को स्किप मत करना। चाहे तुम एक बार को ट्यूशन मत लो, कहीं जाओ मत, खेलो मत, कुछ भी मत करो, पर सेल्फ स्टडी जरूर करो। और अपने दिमाग को ना थोड़ा फ्रेश रखो, थोड़ा सा अपने आप को भी हेल्दी रखो। किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं लेना, कोई एंजाइटी नहीं लेनी, है ना। आप जरूरी नहीं है कि अगर 6 घंटे मैंने पढ़ने बोले तो आप 6 घंटे लगातार पढ़ते रहोगे। गधा मेहनत नहीं करनी है, स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। अगर 6 घंटे भी तुम्हें पढ़ना है तो कैसे पढ़े, लगातार तो कोई 6 घंटे नहीं बैठ सकता ना। अब इसको पढ़ना कैसे है, जैसे आप एक या 1.5 आवर या 1 आवर के इसको स्लॉट में डिवाइड कर लो। 1 या 1.5 घंटे तुम लगातार पढ़े, है ना, बिना पूरा कंसंट्रेशन के साथ, बिना कंसंट्रेशन के तुम पढ़ते ही हो। 1 से 1.5 घंटा तुम लगातार पढ़ रहे हो पूरे फोकस के साथ। अब जैसे ही तुम्हें लगा कि बस अब नहीं हो पा रहा और नहीं सहन हो पा रहा, सैचुरेट हो गए हैं, एग्जॉस्ट हो गए हैं, तो उठ जाओ, 15 से 20 मिनट का ब्रेक ले लो, 15-20 मिनट्स का ब्रेक लो, और इस ड्यूरेशन में ना अपने आप को खूब ऐसा एकदम वो कर लो, रिलैक्स। आप म्यूजिक सुनो, अच्छा जो भी जिस तरह का म्यूजिक आप पसंद करते हो, या अपने घर वालों से बातचीत करो, या कोई ऐसी फन एक्टिविटी कर लो जिससे आप थोड़ा रिलैक्स फील करो। और ज्यादा देर नहीं, रील स्क्रॉल करने बैठे, 5 मिनट करने बैठे, 15 घंटे बीत गए, आपको पता ही नहीं चला। तो ऐसा नहीं करना। 15-20 मिनट बोला है तो 15-20 मिनट का ब्रेक लो, और उसके बाद फिर एक स्लॉट रखो 1 से 1.5 घंटे का, जिसमें आप पढ़ाई करो, फिर ब्रेक लो, फिर उसके बाद फिर पढ़ो। या फिर आप अपने आप को रिलैक्स करने के लिए ये कर सकते हो, जो ये बीच के 15-20 मिनट का ब्रेक है ना, यहाँ पे आप एक छोटी सी नैप ले लो, है ना, अलार्म लगा के नैप लो। 15-20 मिनट में आप बहुत रिफ्रेश फील करोगे, दोबारा से उठो, फिर पढ़ने लग जाओ। तो ऐसे आप 6 घंटे पढ़ सकते हो। तो जितना हो सके इफेक्टिवली काम करो। पूरा प्लानर मैंने डिस्कस कर लिया, और थोड़ा सा टाइम बचा है बोर्ड्स में, इस टाइम को वेस्ट मत करना, हर सेकंड को यूटिलाइज करो, मेडिटेशन करो, छोटे छोटे
सेगमेंट्स डिवाइड करके छोटे छोटे स्लॉट्स बना के पढ़ो, ताकि आपका जो फोकस है वो बढ़े। एक साथ तो 6 घंटे कोई नहीं पढ़ पाता, इतना फोकस और इतनी सिटिंग पावर किसी की नहीं होती। तो जितनी हो सके मेहनत कर लो, बोर्ड्स आ गए हैं, और बोर्ड्स के बाद जो तुम्हारे पास टाइम होगा उसमें कर लेना जो तुम्हें करना है, तब कोई नहीं रोकेगा और तब तुम फ्री होगे। और मैं लिख के बता रही हूँ, जो रील्स, और अब एग्जाम है ना, तो तुम्हें हर चीज में इंटरेस्ट आएगा, तुम्हें हर वीडियो, हर रील, हर बेहुदा बेतुकी चीज तुम्हें अच्छी लगेगी कि अरे ये क्या हो रहा है, हर चीज में इंटरेस्ट आएगा। और जब एग्जाम हो जाएंगे ना, उसके बाद हर चीज तुम्हें ऐसी लगने लग जाएगी कि ये क्या है, हर चीज में तुम इंटरेस्ट लूज कर दोगे। तो थोड़ा सा ना इन डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करके तुम चीजों पे कंसंट्रेट करो, अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करो कि तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है, और अपनी प्रायोरिटीज सेट करो, उन पे काम करो। थोड़ा सा इन डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना ना, आई नो बहुत मुश्किल है, पर अगर तुमने इनको मैनेज कर लिया ना, तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो। यू विल बी लिमिटलेस। तो बच्चों, अच्छे से मेहनत करो। गुड लक फॉर योर एग्जाम। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कोई भी किसी तरह का डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, आप कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।